बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुव्वत शहवत की हालत एतदाल का नाम पारसाई है। बस अगर शहवत अपने हद एतदाल से बढ़ जाएगी तो हिर्स व हवा कहलाएगी। हालत मोतदिल यानी पारसाई अल्लाह पाक को पसंद है और उसके जो फ़ज़ाइल पैदा होते हैं वो सखावत, हया, सब्र, क़नाअत और इत्तिक़ा कहलाते हैं। तमा कम हो जाती है, खौफ और खशियत और दूसरों की मदद करने का मादा पैदा होता है। और एतदाल से बढ़ने और घटने से हिर्स व लालच, खुशामद, चापलूसी, उमरा के साथ तज़ल्लुल और फुकरा को बनज़र हक़ारत देखना, बेहयाई, फजूल खर्ची, रिया, तंगदिली, नामर्दानगी और हसद वगैरह फ़साइल बद पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इंसान को पैदा किया और उसके अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत रखी और ताकत में भी हर चीज़, ख्वाहिश भी उसी में दाखिल है, खाने के हज़म होने की क़ुव्वत भी उसी में दाखिल है, बदन में क़ुव्वत, सब चीज़ें ज़िक्र की। अब ये इसको अगर एतदाल के साथ अगर तुम रखोगे यानी बराबर सराबर, तो उस सूरत में फ़ायदा होगा। इफ़रात और तफरीत करोगे तो इफ़रात और तफरीत नुकसानदेह होगी और उस सूरत में बहुत ही ज़्यादा उसमें बुराई हो जाएगी। मसलन ख्वाहिश अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है, अगर ख्वाहिश को एतदाल पर रखो, जिस जगह पर जितना अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कहा है उतना ही आदमी उसको इसमें मसरूफ़ होता है, मशगूल होता है, उतना ही उससे फ़ायदा उठाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दुनिया में भी क्या है, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का, औलाद के पैदा होने का और भी बहुत सारे फ़वाइद उसमें होते हैं। लेकिन अगर उसमें इफ़रात किया या तफरीत की, तफरीत के माने ज़्यादती, इफ़रात के माने कमी, अगर उसमें कमी की तो भी नुकसानदेह है और अगर ज़्यादती की अपनी बीवी के अलावा दूसरे के साथ दूसरी जगह पर, तो ये सब का सब क्या है, हवस और क्या है, बेपर्दगी और सूरत में इसको बुरे अखलाक के साथ इसको ताबीर किया जाता है। बहरहाल अखलाक जितने भी हैं, अखलाक हसना, उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें भी सब में बराबर मयाना रवि होनी चाहिए। कल भी बताया था कि अगर तवाज़ु अच्छी है, लेकिन अगर तुम इतने मुतवाज़े हो जाए, इतने मुतवाज़े हो जाए कि सामने वाला तुमको निचोड़ ले, समझ में आए, तो इससे फ़ायदा क्या है। और इतने सख्त हो जाओ, इतने सख्त हो जाओ कि किसी की बात भी न मानो, तो ये भी गलत है। तो हर चीज़ में तवस्सुत होना चाहिए। जी, क़ुव्वत अक़्ल में अगर एतदाल होता है तो इंसान मुदब्बिर और ज़की और समझदार होता है। हाँ, यानी क़ुव्वत अक़ल है। अब उस क़ुव्वत अक़ल में भी तुम अक़ल जिस चीज़ को गौर करती है, जिस चीज़ को सोचती है, उसके असबाब, उसकी चीज़ें वगैरह सारी तुम्हारे सामने हैं और उसके ज़रिए से आदमी दरमियानी तरीके पर काम करता है, तो फिर अच्छी बात होगी, समझने की सलाहियत होगी और क्या है, वो अच्छी से अच्छी, बड़ी से मुश्किल बात भी वो आसानी के साथ समझ जाएगा। लेकिन अगर वो किसी एक चीज़ पर अड़ गया, जो मैंने समझा है वही सही है, अगर इस पर आ गया वो, तो फिर कोई भी समझाने वाला आ जाए, क्या उसको फिर समझा नहीं सकता, मुश्किल में पड़ जाएगा। जी, उसकी राय दुरुस्त होती है और हर मजमून में उसकी तबीयत चलती है और जुदत दिखलाती है। और अगर हद एतदाल से बढ़ जाए तो धोखाबाजी, फरेबदही और मक्कारी कहलाती है। और अगर अक्ल की क़ुव्वत में किसी किस्म का नुकसान और ज़ौक़ होगा तो कुल ज़हनी और हिमाकत और बेवकूफ़ी कहलाएगी, जिसका असर ये होगा कि ऐसा आदमी जल्दी दूसरे के धोखे में आ जाएगा। गर्ज जिस वक्त ये सारी क़ुव्वतें हद एतदाल पर होगी तो उस वक्त इंसान को खूबसीरत कहा जाएगा। खूबसूरत, क्योंकि एतदाल से घटना और बढ़ना दोनों हालत हुस्न से खारिज है। इस वजह से खुलासा ये है कि इंसान के अंदर में बाज़ बुरी आदतें भी है, बुरी खसलतें भी है, बुरी चीज़ें भी है। और आजकल तो हमारे अंदर, हमारे माहौल की वजह से बुरी चीज़ें, बुरी आदतें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जम गई है। इतनी जम गई है कि बुरी आदत ही अब अच्छी लगने लगी है। झूठ बोलते बोलते इतना बोल रहे हैं कि अब झूठ बोलना अच्छा लग रहा है, समझ में आ गया। तो इस किस्म की चीज़ें ये फरमा रहे हैं कि अखलाक रज़ीला जो हैं,
ये अखलाक रज़ीला पसंदीदा नहीं है। अखलाक हसना ये पसंदीदा है, लेकिन अखलाक रज़ीला तो मुतलक़न, इसमें तो कमी बेशी का सवाल ही नहीं, वो तो निकालना ही चाहिए। लेकिन अखलाक हसना जो है, उस हसना में भी इफ़रात और तफरीत नहीं होनी चाहिए, उसमें भी दरमियानापन होना चाहिए। अखलाक हसना में भी दरमियानापन होगा तो उस सूरत में क्या होगा, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा और तुम खूबसूरत बनोगे। चेहरे की वजह से तो आदमी खूबसूरत बनता है, लेकिन इन अखलाक की वजह से खूबसूरत बनता है। अच्छे अखलाक, अच्छे आदत, अच्छे तरीके की वजह से, अच्छे तरीके पर काम करने की वजह से लोग तुमको पसंद करते हैं, जिसे हसीन चमड़ी होने की वजह से लोग पसंद करते हैं। इस तरीके से अगर तुम्हारे अंदर तवाज़ु हो, बड़ों के साथ इज़्ज़त के साथ बैठकर बात करने की बात हो, समझने की सलाहियत हो, तो उस सूरत में क्या है, लोग तुमको अच्छा समझते हैं कि बाअखलाक आदमी है, अच्छा आदमी है, समझदार आदमी है। और इस किस्म के अल्फाज तुम्हारे साथ उसी वक्त कहे जाएंगे जब तुम्हारी आदतें और तुम्हारे अखलाक सब के सब दुरुस्त होंगे। जी, एतदाल से घटना और बढ़ना दोनों हालत हुस्न से खारिज हैं। खैरुल उमूर औसातुहा, भी हक़ ताला फरमाते हैं, औसतुहा या औसातुहा, अच्छा, नीज़ हक़ ताला फरमाते हैं कि हमारे बंदे वो हैं कि वो न इसराफ करते हैं और न बुख्ल, बल्कि उसके बैन बैन हालत पर रहते हैं। जिस तरह हुस्न ज़ाहिरी में कमी व बेशी होती है, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुस्न ज़ाहिरी, चेहरा पर, हाथ पर, बदन पर, हुस्न ज़ाहिरी में कमी भी होती है और ज़्यादती भी होती है। कमी है तो वो भी पसंदीदा नहीं। आप हजरत कहेंगे कि हम तो खूबसूरत नहीं हैं, और अगर हद से ज़्यादा खूबसूरती हो वो भी पसंदीदा नहीं, वो भी नुकसानदेह है। तो जिस तरीके से हुस्न ज़ाहिरी मुतवस्सित हो, आँख भी अपने मेयार पर हो, नाक भी अपने मेयार पर हो, कान भी अपने मेयार पर हो, चेहरा भी अपने मेयार पर हो, तो उस सूरत में वो अच्छा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से अखलाक हसना में भी मुतवस्सित तवस्सुत होना चाहिए। अगर उसमें तवस्सुत होगा तो तुम्हारे अखलाक सही होंगे, तुम्हारे अखलाक मोतबर होंगे, तुम अच्छे अखलाक वाले समझे जाओगे। और जितना ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले समझे जाओगे, रूहानी तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती चली जाएगी, खूबसूरती से खूबसूरत बनोगे, लेकिन अखलाक के अच्छे होने की वजह से खूबसूरत बनोगे तुम। उसको खूबसूरत से ताबीर किया जाता है। जी, जिस तरह हुस्न ज़ाहिरी में कमी बेशी होती है, कोई ज़्यादा खूबसूरत है और कोई कम, इसी तरह हुस्न बातिनी में भी लोग मुतफावित होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी में सखावत ज़्यादा है तो वो अपना खाना भी किसी दूसरे को दे देता है, और किसी में बुख्ल ज़्यादा है तो एक लुकमा भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं, खुद भी खाओ, दूसरों की भी रियायत करो। जी, बस सबसे ज़्यादा हसीन सीरत तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा देखो तो उसमें न इफ़रात मिलेगा न तफरीत मिलेगी, बल्कि सब मुतनासिब मिलेगा। जिस तरीके से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर, बदन मुबारक में हर अज़्व मुनासिब था, कोई लंबा, कोई टुकड़ा छोटा, कोई पतला, कोई जाड़ा, इस किस्म का नहीं था। इस तरीके से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे वो सारे के सारे अखलाक बहुत अच्छे थे, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जी, आपकी शान में यह आयत करीमा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम नाजिल हुई है। आपके बाद जिस मुसलमान को आपके अखलाक के साथ जितनी मुनासिबत, अब जितनी मुनासिबत हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ होगी, उतना ही हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़दीकी और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सलाहियत है, वो सलाहियत में हमें हिस्सा मिलेगा। उसी कदर उसको हसीन सीरत कहेंगे। और जाहिर है कि सीरत बातिनी में जिस कदर भी जिसको हुस्न हासिल होगा, उसी कदर उसको सआदत उखरवी हासिल होगी। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से अच्छी ब्यूटी पार्लर के पास जाओ, अच्छा सा अच्छा काम कराओ,
लोग तुमको दुनिया में अच्छा कहेंगे, लेकिन वो कब तक? दुनियावी हुस्न ज़ाहिरी जो है वो तो मैंने पहले भी बताया कि रोज़ाना घटता रहता है, बढ़ता नहीं। तुम अगर अपने बचपन के फोटो को देखो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा वो, और इस वक्त के फोटो को देखो तो फ़र्क महसूस होगा। और मेरी उम्र के हो जाओगे, उस वक्त देखोगे इस फोटो को तो कहा कि कहाँ वो बचपन का और कहाँ ये। तो ये हुस्न में तब्दीली आती रहती है। उसमें हर, जैसे सूरज की मिसाल मैंने दी थी कि सूरज उगा तो उस सूरज उगने के साथ ही उसमें नूरानियत शुरू हो गई। जैसा जैसे ऊंचा जाएगा उसमें नूरानियत बढ़ती जाएगी, लेकिन एक हद के ऊपर जाकर ख़त्म हो गया। अब जवाल जब शुरू होगा, अब उसकी रोशनी कम होनी शुरू हो जाएगी। समझ में, हत्ता के एक वक्त आ जाएगा कि गुरूब हो जाएगा, उसकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग हुस्न ज़ाहिरी को बहुत अहमियत देते हैं, जिसके लिए मैंने कल बताया था कि अगर कोई हसीन जमील दोशीज़ा मिस वर्ल्ड कह लो, अगर मिल गई तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। कहते हैं वो माँ बाप की इज्जत नहीं करती, चलेगा। अरे वो खाना नहीं पकाती, चलेगा। समझ में आया? क्यों? इसलिए कि हुस्न के ऊपर सारा दारो मदार है। तो ये फरमा रहे हैं कि हुस्न ज़ाहिरी पर दारो मदार मत रखो, असल मदार हुस्न बातिनी पर है, और हुस्न बातिनी अखलाक से होता है। इस वजह से अगर काली कलोटी औरत हो लेकिन वो तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखती है, तुम्हारी ज़रूरत पूरी करती है, तो सबसे बड़ी नेमत है वो। समझ में आया नहीं? तो इस वजह से कहा कि दुनिया वाले सारे हुस्न ज़ाहिरी को पसंद करते हैं। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युनकहुर रजुलु लि अर्बईन, आदमी 4 चीज़ों की वजह से निकाह करता है। ले मालेहा, माल की वजह से, मालदार है, समझ में आया? फ्रिज लाएगी, गाड़ी लाएगी, वगैरह वगैरह। ले मालेहा वले हसबहा वले जमालेहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फिर बिज़ाति दीन, ये अबू हुरैरा, दीन को मद्देनज़र रखो कि वो अल्लाह से मोहब्बत करती है कि नहीं, अल्लाह को मानती है कि नहीं, अल्लाह के रसूल को मानती है कि नहीं, अल्लाह के रसूल के अहकामात को मानती है कि नहीं। समझ में आया नहीं? तो वो उससे करो, वो तुम्हारे लिए फ़ायदा होगी। ऐसी औरत लाओगे तो वो तुम्हारी बात कहना मानेगी, ऐसी औरत लाओगे तो तुम्हारे वालिद का एहतराम करेगी, तुम्हारी वालदा का एहतराम करेगी, तुम्हारे रिश्तेदारों का एहतराम करेगी, माँ बाप को अलग करने की कोशिश नहीं करेगी। वो कह रहा है ये सारी चीज़ें तुम जानते हो। इस वजह से असल एतबार खूबसूरती का नहीं बल्कि खूबसीरती का है। खूबसीरत होना चाहिए, सूरत अच्छी हो या नहीं, लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए। जी, अखलाक सब फितरी हैं, अखलाक सब फितरी हैं, और दर्जे फितरत में कोई खुल्क न मज़मूम है न महमूद, बल्कि मौक़े इस्तेमाल से उनमें मदह व ज़म आ जाती है। मन आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, यानी जिसने अल्लाह ही की रज़ा के लिए दिया और अल्लाह ही की रज़ा के लिए रोका तो उसका ईमान मुकम्मल हुआ। इसमें आता और मना दोनों के साथ लिल्लाह की कैद है, जिससे मालूम हुआ कि सखावत मुतलकन महमूद नहीं, न बुख्ल मुतलकन मज़मूम है। अगर आदमी सखावत करता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए करता है, और बुख्ल करता है और नहीं देता, चंदा वालों को चंदा नहीं देता, क्यों नहीं देता? कि उसे मालूम है कि ये ले जाकर नाजायज़ काम में खर्च करेंगे, गुनाह करेंगे, इसलिए मैं नहीं दे रहा। तो न देना भी अच्छा है, और मालूम है कि ये चंदा ले जाकर अच्छी जगह पर खर्च करेंगे, लोगों को फ़ायदा होगा, तो चंदा देना भी अच्छा है। जी, बल्कि अगर खुदा के लिए हो तो दोनों महमूद है, वरना दोनों मज़मूम है। इसलिए अल्लाह ही के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए दे रहा है तो अल्लाह के रज़ा के लिए रोक रहा है, तो दोनों महबूब है। ये नहीं कहा जाएगा कि ये बखील हो गया। जी, अखलाक ज़मीमा जिनसे नफ्स का तज़किया कराना ज़रूरी है, यूँ तो बहुत है, मगर उसूल यही है जिनका आइंदा ज़िक्र आएगा इंशाअल्लाह ताला। और इनमें बाहम ऐसा ताल्लुक़ है कि एक के साथ दूसरा और दूसरे के साथ तीसरा लगा हुआ है। इसलिए जब तक सभी से नजात न मिलेगी उस वक्त तक नफ्स काबू में न आवेगा, और एक की इस्लाह करना और दूसरे से बेपरवाह रहना उससे कुछ नफ़ा न होगा।
क्योंकि जो शख्स 10 बीमारियों में गिरफ्तार हो वो तंदुरुस्त उसी वक्त कहलाया जा सकता है जबकि उसकी 10 बीमारियां जाती रहे। जिस तरह कोई खूबसूरत आदमी हसीन उसी वक्त कहला सकता है जबकि हाथ, पाँव, आँख, कान, गर्ज सारे आज़ा मुनासिब और खूबसूरत हो। इसी तरह इंसान को हुस्न खुल्क उसी वक्त हासिल होगा जबकि उसकी तमाम बातिनी हालतें काबिल तारीफ़ और पसंदीदा हो। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान वही है जिसका खुल्क कामिल हो और मुमिनीन में अफजल वही है जिसका खुल्क सबसे बेहतर हो। बस इसी असल का नाम दीन है और इसी की तकमील के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। अखलाक की किस्में मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि देखो दो चीज़ें अलग अलग है। एक को तो अखलाक हसना कहा गया, अच्छे अखलाक, अच्छी आदतें अखलाक हसना, और दूसरा है अखलाक रज़ीला, बुरी आदतें, बुरी खसलतें, बुरी चीज़ें जो इंसान के अंदर अपने नफ्स में होती है। शुरू में मैंने बताया था कि देखो हम जिस वक्त दुनिया में आए थे या अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों ने जिस वक्त हमें दुनिया में भेजा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मुकम्मल साफ़ शफ़ाफ़ और तमाम बुराइयों से पाक भेजा था। समझ में आया नहीं? हदीस पाक में भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा चाहे वो मुसलमान का हो, गैर मुस्लिम का हो, काफिर का हो, किसी का भी हो, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, फितरत सलीमा के ऊपर पैदा होता है। फिर उसके बाद उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं या जो भी बनाते हैं, ये माँ बाप और माहौल की वजह से ये होता है। समझ में आ गया? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम पैदा हुए थे उस वक्त हमारे दिल में न हसद था, न बुग़्ज़ था, न खुद पसंदी थी, न तकब्बुर था, न बखीली थी, न गुस्सा था, कोई भी चीज़ नहीं थी। समझ में? बल्कि सबके साथ आसानी के साथ हम मिलजुल कर उसके पास पहुंच जाया करते थे। ज़रा सा किसी ने यूँ बुलाया तो खुश होकर चले जाया करते थे, सब है या नहीं? लेकिन फिर जब हम माहौल में रहे, चाहे वो जैसा भी माहौल जिसको मिला हो, जिस माहौल में रहा उस माहौल को उसने जज्ब करना शुरू किया। गाली गलौच वाले, लड़ाई वाले, मारपीट वाले माहौल में रहा, वो भी ऐसा ही हो गया। और बहुत सारे वो लोग के जो ज़िक्र करते हैं, समझ में आया ना, 12 तस्बीह का ज़िक्र एक मिसाल है। ये तो छोटे बच्चों को वहाँ बिठा देते हैं तो वो छोटा बच्चा भी चाहे समझे या न समझे, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह करना शुरू कर देता है। समझ में? माहौल का असर है ये। हज़रत शेख नव्वर मरकज़हू फरमाया करते थे कि बहुत सारे लोग रमज़ान में यहाँ एहतिकाफ़ में आते हैं और फिर उसके बाद एहतिकाफ़ में सारी इबादतें वगैरह बड़ी सहूलत के साथ होती है, सहूलत के साथ निमट जाया करती है, सहूलत के साथ करने का मौका मिलता है। फिर वो जब घर जाते हैं, अब वो घर का माहौल अलग होता है तो वो नहीं होता। अब वहाँ से लिखते हैं कि आपके यहाँ थे ये सहूलत थी और ये राहत थी और ये राहत थी और अब ये नहीं मिलता, अब ये नहीं मिलता। हज़रत फरमाते हैं कि असल माहौल का असर है। यहाँ ज़ाकिराना माहौल था, यहाँ मुत्तक़ियाना माहौल था, यहाँ अल्लाह के रसूल की सुन्नतों वाला माहौल था। समझ में आया नहीं? इस वजह से ये काम यहाँ करना आसान हो सकता था। और जिस माहौल में तुम जा रहे हो वहाँ वो माहौल नहीं है, दूसरा माहौल है, तो ये काम करना वहाँ मुश्किल पड़ रहा है। असल माहौल बनाने की ज़रूरत है। समझ में आया? जब माहौल बनेगा तो माहौल बनने के बाद फिर क्या है, वो काम करना आसान हो जाएगा। बहरहाल मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अखलाक हसना जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमारे बदन में पहले तो ना अखलाक हसना ना कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने फितरत सलीमा पर पैदा किया था। अब हमने बहुत सारे रज़ाइल को अपने अंदर दाखिल कर लिया है और वो मजबूती से दाखिल हो चुके हैं। समझ में? जब तक हम
अपने कल्ब को इन रज़ाइल से, इन गंदगियों से पाक और साफ नहीं करेंगे, वहाँ तक जन्नत में नहीं जाएंगे, वहाँ तक जन्नत में नहीं जाएगा। कहा गया सर्टिफिकेट आएगा तो, कि सर्टिफिकेट आ गया हो तो अभी, इसलिए कि जन्नत में अगर दो लड़ाकू पहुंच गए, समझ में आया, तो ये भी जन्नत में क्या करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे कि लड़ेंगे। अगर दो हसीदीन जन्नत में पहुंच गए तो हसीदीन वहाँ हसद का काम करेगा कि नहीं? अरे उसको हसद आएगी कि नहीं, तेरा घर ऐसा और मेरा घर ऐसा, तेरी बीवी ऐसी मेरी, वो तो जन्नत जन्नत नहीं रहेगी, बल्कि जन्नत भी जहन्नम बन जाएगी। इस वजह से हदीस में आता है, तुमने हदीस में सुना होगा कि जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, हदीस में आता है, जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि वो तकब्बुर ख़त्म न हो जाए। ये बात और रही कि जहन्नम में जलाकर उसको पाक साफ़ किया जाए, फिर वो जन्नत में जाए, या अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू अपने फजल से उसकी बुराई को निकाल दे, तो वो दूसरी बात रही। लेकिन इस हालत में तो वो नहीं जाएगा। तो अब मैं भी उसी में दाखिल, इस हालत में अगर हमारा इंतकाल हो जाए कि हसद भरा हुआ है, माल की मोहब्बत भरी हुई है, समझ में, शहवत का तकाजा फूल भरा हुआ है, इधर उधर हाथ मार रहे हैं, और ऐसे हालत में अगर हम चले भी गए तो जन्नत मिलेगी क्या? अरे समझ में आया कि नहीं? इसलिए रज़ाइल से दिल को पाक साफ करना ज़रूरी है। अगर अभी आपने पाक साफ कर लिया तो फिर वो तीसरे नंबर की आयत मिलेगी, या ये तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिके रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो फिर ज़रा मामला मुश्किल है। या तो अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह को कुदरत हासिल है, माफ़ करे तो भी हो सकता है, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ न करे तो फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा। सफाई के लिए, सफाई के लिए हो या सज़ा के लिए हो, जलना तो पड़ेगा कि नहीं? इस जलने से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपने कल्ब को तमाम गुनाहों से, तमाम बुराइयों से, जब भी बता देंगे कौन कौन से गुनाह, क्या क्या बुराइयाँ, अखलाक रज़ीला किसको कहते हैं, गंदे अखलाक किसको कहते हैं, शरीयत में गंदे अखलाक कौन से हैं जिससे अपने आप को पाक साफ करना भी बताएंगे वो, लेकिन इन गंदे अखलाकों से अपने आप को पाक साफ करना ज़रूरी है। ये दूसरी बात रही कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गंदे से गंदा आदमी, समझ में, अगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर ईमान ले आता था तो ईमान लाने के साथ अल इस्लाम व यहदम मा काना क़ब्लहू, सारी गंदगियाँ अल्लाह तबारक व तआला दूर कर लेता था, और वो मुसलमान होते ही सहाबी का दर्जा हासिल कर लेता था, और सहाबी का दर्जा हासिल करने की वजह से मौजूदा ज़माने के शेख, मौजूदा ज़माने के कुतुब, मौजूदा ज़माने के गौस से भी उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बढ़ा हुआ था, समझना नहीं। लेकिन इसके साथ साथ इतना दर्जा मिलने के बाद, इतना ऊंचा दर्जा मिलने के बावजूद इनको जो मशक्क़तें उठानी पड़ी, इनको जो तकलीफ़ें उठानी पड़ी, वो तकलीफ़ें भी ज़रा गौर कर लो। हज़रत बिलाल को क्या तकलीफ़ थी, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ़ थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या तकलीफ़ थी, घर छोड़कर जाना पड़ता था, समझ में आया नहीं? ले अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कबूल कर लिया था। बहरहाल खुलासा ये है कि हम लोगों में
अखलाक रज़ीला भी है और अखलाक हमीदा भी है। इनकार नहीं है कि अखलाक हमीदा नहीं, अखलाक हमीदा भी है, लेकिन अखलाक रज़ीला से जब तक दिल को साफ़ नहीं करोगे वहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारी गिरफ्त रहेगी। और जब तक वो साफ़ नहीं होगा फिर चाहे तो अभी साफ़ कर लो, अभी साफ़ कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आएगी, और जब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत आएगी तो अभी तुम अच्छे बन गए, अखलाक हसना तुम्हारे अंदर आने शुरू हो गए। और अखलाक हसना के साथ और रज़ामंदी के साथ, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के साथ जब यही चीज़ें आएंगी ना, फिर अगर रज़ाइल निकल गए, अखलाक हसना आया, और अखलाक हसना में आला मेयार तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हमारे अंदर अच्छी आदतें आ जाएगी तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से यही हुक्म होगा, या अय्युहन्नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। इस वजह से रज़ाइल से अपने आप को दूर करना ज़रूरी है। अब ये रज़ाइल क्या है वो भी बताएंगे, लेकिन एक बात उन्होंने और बताई कि रज़ाइल 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। इस वजह से जब तक तमाम रज़ाइल से अपने आप को पाक साफ नहीं करोगे तुम पाक साफ करार नहीं दिए जाओगे। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा था, कंट्रोल किया तुमने, और अब गुस्सा नहीं करते या गुस्सा नहीं आता, दोनों चीज़ें हैं, तो अखलाक हसना तुम्हारे अंदर आ नहीं गए। अभी तो एक अखलाक तुम्हारा दुरुस्त होगा, इसके साथ हिर्स है, इसके साथ लालच है, इसके साथ खुद पसंदी है, इसके साथ मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझसे बड़ा कौन, समझना, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हमारे अंदर है। तो ये सारे अखलाक जब निकलेंगे तब आदमी क्या हो जाएगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर आएगा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक आएगा। ये हमें करना चाहिए। लेकिन हम लोग ज़रा सा हमारा नाखून बिगड़ गया, ज़रा सा हमारा उंगली बिगड़ गई, ज़रा सा हमारा पाँव बिगड़ गया, तो उसके लिए तो क्या है, तंदुरुस्ती के लिए, उसकी सफाई के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए डॉक्टरों के पास जाकर बहुत चक्करें खाते हैं। लेकिन दिल की जो बीमारियां हैं, दिल में जो गंदगियां हैं, इसको दूर करने की हम कोशिश नहीं करते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में ये नहीं कि उनमें नहीं थी, उनमें तो बहुत थी, समझ में आया। एक दूसरे का सबका माल अपना माल, सबका माल अपना माल, वो खाना खा रहा है ले जाता है, तू क्या खा रहा है, ना मुझे भूख लगी है मुझे खाने दे, जिसके लाठी उसकी भैंस थी। लेकिन ये सारे अखलाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल दिए, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से वो दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाले बन गए, समझ में आया। तो दो बातें आज बता रहे हैं कि हमें अखलाक रज़ीला को दूर करना है, और तसव्वुफ़ में ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि तुम्हारे अखलाक रज़ीला जो हैं वो दूर हो जाए और अखलाक हसना तुम्हारे दिल में पैदा हो जाए। लेकिन उसमें भी बताया कि एक रज़ीला को दूर करने से काम नहीं चलेगा, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ये सारा मुंसलक है, लगा हुआ है। इसलिए जब तक के तमाम रज़ाइल से पाक नहीं होंगे वहाँ तक तुम्हारा दिल पाक और साफ़ नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसकी मिसाल बता रहे हैं कि देखो एक आदमी है, उसको ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है, एक आदमी है उसको कोलेस्ट्रॉल की भी बीमारी है, एक आदमी है कि उसको शुगर की भी बीमारी है, एक आदमी है कि उसके पेट क्या मैदा की भी खराबी है, एक आदमी है, हो सकता है ना कि एक आदमी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो, समझ में। अब उसने एक बीमारी का इलाज करा लिया तो तंदुरुस्त हो गया नहीं, जब तक ये तमाम बीमारियों से वो पाक साफ नहीं होगा वहाँ तक तंदुरुस्ती नहीं कही जाएगी। तो इसी तरीके से अखलाक रज़ाइल जो हैं
एक अखलाक तुमने सुधार लिया तो एक अखलाक के सुधरने से सारे अखलाक नहीं सुधर जाएंगे, बल्कि सब अखलाकों को अलग अलग तरीके पर सुधारना पड़ेगा। और उसके बाद फिर तुम्हारा दिल साफ़ होगा, तुम्हारे दिल में नूरानियत पैदा होगी और फिर अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो उसका नूर महसूस होगा, तस्बीहात पढ़ोगे तो उसका नूर महसूस होगा और फिर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल होगी। तो इस वजह से तमाम रज़ाइल से अपने आप को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बुजुर्गों और दोस्तों, कहना तो नहीं चाहिए, मैं भी इसी में हूँ, लेकिन आजकल हम लोगों ने अखलाक के रज़ाइल को दूर करने के लिए या अखलाक के रज़ाइल से बचने के लिए कोशिश करनी तो दूर की बात रही, हमने तस्वुर करना भी छोड़ दिया कि हमारे अंदर ये बुराई है और हमें ये निकालनी चाहिए। हमें पड़ी ही नहीं उसकी, समझ में है। और यही वजह है कि आज आदमी आलिम बन जाता है, मौलवी बन जाता है, बड़ा बन जाता है, लेकिन वही हसद उसके अंदर पड़ी है, कुत्ते की तरह लड़ता है। दो कुत्ते को देखा होगा आपने, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के इलाके में चला जाता है, पता नहीं मालूम है कि नहीं। एक महल्ले का कुत्ता दूसरे कुत्ते के महल्ले में चला जाता है तो ये महल्ले वाला उसको भौंक भौंक कर भगाता है कि भाग यहाँ से, तू यहाँ कहाँ से आया, समझ में। एक मौलवी दूसरे मौलवी के इलाके में चला जाता है तो वो मौलवी को वहाँ से भगा कर ही छोड़ता है, बैठने नहीं देता। ये कितनी अच्छी आदत है कि नहीं। अरे ये आप तो मानेंगे नहीं, कोई मौलवी साहब ऐसा नहीं करता था। भाई चलो गलत, मेरी मिसाल गलत, कोई हर्ज की बात नहीं, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें गौर करने की बात है जी। अखलाक की किस्में, अखलाक की दो किस्में, एक को तो अखलाक हसना कहा जाता है और एक को तो अखलाक सय्या, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक जी। अखलाक बातिना दो किस्म पर है, एक मुताल्लिक बिलक़ल्ब, दूसरे मुताल्लिक बिन्नफ्स। अखलाक बातिना मुताल्लिक बिलक़ल्ब का नाम अखलाक हमीदा व मलकात फाजिला है। इनको मकामात से ताबीर किया जाता है और वो ये है। बहुत ही ऊंची बात बता रहे हैं, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। अखलाक हसना, अच्छे अखलाक, अच्छे अखलाक बात तो वो है कि जिसका ताल्लुक दिल के साथ है, दिल के साथ है। अगर दिल के साथ है तो वो अखलाक बहुत ही अच्छे समझे जाएंगे, बहुत ही ऊंचे समझे जाएंगे। और जिस आदमी में वो अखलाक होंगे उसका दिल बहुत ही अच्छा, उसका दिल बहुत ही मोतबर, उसका दिल बहुत ही काबिल कबूल समझा जाएगा। एक तो है अखलाक का ताल्लुक नफ्स के साथ हो, तो वो नफ्स के साथ वो भी है, लेकिन उसकी तरीका, उसको पाक करने का तरीका, उसको इस्लाह करने का तरीका और है जी। अखलाक बातिना मुताल्लिक बिलक़ल्ब का नाम अखलाक हमीदा व मलकात फाजिला है। मलकात फाजिला उसको कहते हैं, यानी उसका दिल बहुत बड़ा, हम अपनी ज़बान में तो नहीं कहते हैं उसका दिल बहुत बड़ा है, उसका दिल बहुत साफ़ है, ये जो कहते हैं, तो यानी उसका दिल का जो ताल्लुक़ है जिन अखलाक के साथ वो दिल में पेवस्त है और दिल उसका हामिल है जी। इनको मकामात से ताबीर किया जाता है और वो ये हैं तौहीद, इखलास। तौहीद, अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना। अगर उसके दिल का ताल्लुक़ दिल से अल्लाह तबारक व तआला को एक मानता है, समझ में आया नहीं, तो वो अल्लाह का वली है। दिल को अल्लाह तबारक व तआला से एक मानता है तो, और अगर अल्लाह के साथ साथ दूसरे को भी शरीक मानता है, चाहे दूसरा इंसान हो या गैर इंसान हो, समझ में, अल्लाह ही देगा या अल्लाह भी देगा, दोनों में फ़र्क है, समझ में आया नहीं। तो तौहीद ये पहला दर्जा है, अल्लाह तबारक व तआला को हर हाल में एक मानना, कादिर मुतलक मानना, हर चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला के साथ वहदानियत का मामला करना। तौहीद बहुत ऊंची चीज़ है, इसी वजह से मुवहिदीन हम लोगों को कहा जाता है, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं जी। इखलास, इखलास, जो काम करोगे खालिस अल्लाह के लिए करोगे। दुनिया में बहुत सी चीज़ें बहुत सी चीज़ों के लिए की जाती है, लेकिन ये आदमी है कि उसका दिल जो भी काम करता है, पैसा देता है तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, किसी को सलाम करता है तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, समझना, किसी से हंसकर बात करता है
उसको खुश करने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने के लिए। इखलास का माना यही है कि जो काम करेगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेगा। तो अगर किसी का दिल तौहीद पर जमा हुआ है, जैसे हज़रत बिलाल का दिल तौहीद पर जमा हुआ था, बड़ा मारते थे, कहते थे कि अल्लाह के अलावा दूसरे को मान, तो कहता कि नहीं, आहद आहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक, ऐसी तौहीद हो। नऊज़ु बिल्लाहि ताला मिन ज़ालिक। बहुत पहला गुजरात में फसाद हुआ था, मुझे सन तो पूरा याद नहीं है, लेकिन कोई जुलूस था और उस जुलूस में रजब ही में फसाद हुआ था। किसी को अगर याद हो तो बहुत सबसे पहले, इससे पहले गुजरात में कोई फसाद नहीं हुआ था। सबसे पहला फसाद अहमदाबाद में हुआ था, समझ में आया नहीं। और उस वक्त मुसलमानों को बहुत ज़्यादा वहाँ जलील किया गया था, मारा गया था, पीटा गया था। तो हमारे मदरसे का पढ़ा हुआ एक आदमी वहाँ पढ़ा रहा था। यहाँ पर भी तो होता है ना, सूरत में अभी फसाद हुआ तो मौलवियों के ऊपर भी आई, मौलवियों को मारा पीटा भी गया, आलिमों को, इमामों को। अरे कुछ जानते हो या वैसे ही हुआ है ना, अभी यहाँ भी तो, अभी भी तो हुआ है, थोड़े दिनों पहले भी। उस वक्त नाम मुझे मालूम है, मैं जानता भी हूँ, लेकिन नाम नहीं बताने का। वो पढ़ा रहे थे वहाँ पर, अब उनको वहाँ से भागना पड़ा, समझ में। तो कुर्ता पजामा की जगह पर धोतिया पहनकर, दाढ़ी मुंडाकर, माथा पर क्या है वो पंजाबी फेटा बांधकर वहाँ से वो भागे जान बचाने के लिए। जायज़ है नाजायज़ है मसले के एतबार से मुझे नहीं कहना, लेकिन अगर वो वहदानियत होती, यानी वहदानियत में कामिल होते, मैं उनको काफिर या मुर्तद या गुनहगार नहीं कहता, हालात है, समझ में आया। लेकिन आलिम आदमी जिन्होंने इमामत कराई ऐसा, उनके मुतालिक भी आजकल भी अगर ऐसा कोई आदमी पकड़ ले, क्या क्या कह रहे, आज यहाँ क्या बुलाते हैं, राम बोलो हैं, जय श्री राम बोलो, हाँ ये बोल रहा है, जय श्री राम बोलो वरना मारता हूँ, तो फट जय श्री राम बोल, जान बचाने के लिए। तौहीद तो है, इस वक्त तुम्हें जय श्री राम बोलना भी जायज़ है जान बचाने के लिए, लेकिन अगर तुम्हारा दिल मुवहिद होता है, समझ में, तो बिलाल की तरह कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, समझ में आया कि नहीं। दोनों में फ़र्क समझा रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, क्या है, लेकिन फ़र्क बता रहा हूँ जी। तौबा, दिल का, ये इसका ताल्लुक भी दिल के साथ है। जिसका दिल अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोता है, जिसका दिल अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाहों का इकरार करता है, इसी का नाम तौबा है। अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना और अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करना, इसका नाम तौबा है। इसका ताल्लुक दिल के साथ है जी। मोहब्बत इलाही, मोहब्बत इल्लाही, अल्लाह के मोहब्बत का ताल्लुक भी दिल के साथ है। कनाअत, कनात, जितना तुम्हें कुछ मिला है उसके ऊपर तुम साबिर कदम रहो, इसको कनात कहा जाता है। हिल्म, सब्र, हिल्म, चल जाने दे, बहुत हो गया। अभी तो 15-8-10 पर है ना। अब तुम इतने सारे एक साथ 2-3 जिक्र कर गया, कनात भी और हिल्म भी और बुर्दबारी भी, हाँ तो बहुत सारे हैं, तो मैं क्या करूँ, तो ये अलग अलग तो बताना है। चल तो बोलते रहो जी। सब्र, शुक्र, सिद्क, तफवीज़, तस्लीम, रज़ा, फना, फना फिल फना, दूसरे मुताल्लिक बनफ्स जिनका नाम अखलाक, यानी ये तो ये जो अभी तो गिनाए गए वो सारे के सारे दिल के साथ हैं। तुम्हारा दिल इन औसाफ से मुत्तसिफ होना चाहिए। फिर ये कहेगा आएगा तो देखेंगे नहीं, फिर पढ़ो अलग से फर्क, एक एक नाम हम फिर अब पढ़। वो तौहीद समझ में आ गया ना, तौहीद किस तरीके से दिल में होनी चाहिए। तौहीद, इखलास, जो काम करो खालिस अल्लाह के लिए करो, मोहतिन को राज़ी करने के लिए करने की ज़रूरत नहीं, सेठ को राज़ी करने के लिए करने की ज़रूरत नहीं, ये भी हो गया। तौबा, तौबा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है। तो मोहब्बत इलाही, अल्लाह तबारक, मोहब्बत खाला की नहीं होनी चाहिए, माल की नहीं होनी चाहिए,
लड़कियों की नहीं होनी चाहिए, लड़कों की नहीं होनी चाहिए। अगर मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। दिल अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, इन गंदी चीज़ों की मोहब्बत के लिए नहीं पैदा किया है। कनात जितना मिल जाए उतनी पर खुशी है। कनात ये भी हमारे अंदर नहीं है, समझ में। कनात मैंने जिस हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, जितना अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, हम इसके ऊपर खुश हैं। मैं किताब पहले दारुल तारिक पढ़ाया करता था, अरबी की थी, समझ में, अदब में शुमार की जाती थी। उसमें भी एक लफ्ज़ था कनात, और फिर कनात में अरबी में एक किस्सा लिखा हुआ था कि एक गुलाम था, उस गुलाम में कनात नहीं थी। जैसे हम लोगों में भी कि हम जिस हालत पर हम खुश नहीं, इससे अच्छा कपड़ा होना चाहिए, इससे अच्छा खाना होना चाहिए, इससे अच्छी सेहत होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। वो गुलाम जो था उसने अपने मौला को कह दिया कि तुम मुझे बेच दो। वो पूछता भाई क्यों? कि तुम तो छना हुए आटे की रोटी खाते हो, मालिक, छना हुए आटे की रोटी खाते हो और हमको वो भूसा वाली रोटी देते हो, मैं किसी दूसरे के यहाँ जाऊँगा तो अच्छा होगा। उसने कहा ठीक है मैं बेच देता हूँ। उसने बाज़ार में भेजा और बाज़ार में उसकी बोली लग गई, कोई दूसरा आदमी इसको ख़रीद कर ले गया। अब उसके यहाँ जो ख़रीद कर ले गया तो उसकी आँख खुल गई। वहाँ तो कम से कम क्या है, वो छने हुए आटे की रोटी मिलती थी, यहाँ तो उसके मालिक ने वो दीवा डंडी की तरह बिठाया और उसके सर के ऊपर मोमबत्ती रखी और उसकी रोशनी में वो खुद खाता था। कनात में अच्छी कनात मिली कि नहीं, अच्छी नेमत मिली कि नहीं? जो थी नेमत उससे भी गई गुजरी हो गई। इसने उसको भी कहा बेच दो, समझ में आया। तो अब तीसरे के पास गया तो तीसरा मालिक उसको ऐसा मिला कि खुद भूसे की रोटी खाता था और इसको खिलाता ही नहीं था। तो उस पर वो वाक़या बहुत लंबा है, तो उस पर ये बताया गया कि देखो कनात होनी चाहिए, जो अल्लाह तबारक व तआला दे रहे हैं उसके ऊपर खुश रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जितना माल दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी औलाद दी, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा जगह मौका सेहत दी, इन सब पर कनात होनी चाहिए, यानी उसके ऊपर राज़ी होना चाहिए। अल्लाह ने दिया है, मेरे पास काफ़ी है, 100 रुपये हैं, काफ़ी है, लेकिन यहाँ तो कनात है ही कहाँ जी। कनात के बाद हिल्म और बुर्दबारी, हिल्म और बुर्दबारी ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका ताल्लुक दिल के साथ है जी। सब्र, सब्र, सब्र भी इसका ताल्लुक भी दिल के साथ है। अगर आदमी को दिल में इत्मीनान होता है तो वो सब्र करता है, वरना सब्र नहीं करता जी। शुक्र, शुक्र, ये भी, ये सब अखलाक है, इनका ताल्लुक दिल के साथ है जी। सिद्क, सच्चाई, तफवीज़, सच्चाई, और आजकल तो ये सच्चाई मालूम हो रही है। झूठ बोलो, इतना बोलो कि झूठ बोलो कि लोग झूठ को ही सच समझने लगे। पता नहीं सुना होगा आप लोगों ने या नहीं, बोलते भी होंगे कि नहीं, अब नहीं कोई कहेगा, समझ में। तो इसका सारा ताल्लुक दिल के साथ है। फिर झूठ के अलावा तफवीज़, तफवीज़, सुपुर्द कर देना अल्लाह को। अल्लाह जिस हालत में रखे हम खुश, वो भी नहीं हमें तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसा चाहिए, समझ में नहीं। अल्लाह ताला जिस हालत में रखे उसमें खुश है। साइकिल पर बैठे, साइकिल पर खुश, स्कूटर मिल गया, स्कूटर पर खुश, गाड़ी मिल गई, गाड़ी पर खुश, कुछ नहीं मिला तो पैदल चलने पर भी खुश। यह है तफवीज़। आगे तफसीर आएगी। तस्लीम, तस्लीम, सुपुर्द कर देना अल्लाह तबारक व तआला को कि अल्लाह तूने जिस तरीके से मेरे लिए मुनासिब समझा मैं उस पर खुश हूँ, तेरे फैसला मुझे मंजूर है, ये तस्लीम है। फना, चल फना, फना फिल फना, फना, फना फिर फना, फना में फना हो जाना और फना हो जाना, यानी जो कुछ खाली अल्लाह तबारक व तआला के लिए जी। दूसरे मुताल्लिक बनफ्स, ये तो एक हुआ जिसका ताल्लुक दिल के साथ है। अब जो दूसरे शुमार किए जा रहे हैं उनका ताल्लुक नफ्स के साथ है। जो भी अखलाक आएंगे उनका ताल्लुक नफ्स के साथ है, जिनका नाम अखलाक रजीला है, जिनका दूसरा नाम अखलाक रजीला है। अखलाक रजीला जो भी होगा उसका ताल्लुक दिल से नहीं होगा, नफ्स से होगा।
और वो ये है तमा। तमा तोमा क्या होता है? तमा, तमा लालच, लालच। इसका ताल्लुक, एक तो वो आदमी है कि जिसको क्या है, कनात है, तो कनात तो अच्छी चीज़ है, और कनात का जिद है तमा, लालचू। समझ में आया? ऐसा लालची आदमी हर जगह धोखा खा जाता है। तो ये तमा, इसका ताल्लुक नफ्स के साथ है। अब इसको अगर सुधारना है तो नफ्स का इलाज करना पड़ेगा, लालच को सुधारने के लिए। लालच, तमा, तूले अमल, तूले अमल, लंबे लंबी आस, तमन्ना है, अभी ये हो जाए, अभी 100 रुपये मिल जाए, फिर 100 रुपये का ज़माना गया तो अब 1000 मिल जाए, अब 1 लाख मिल जाए, अब एक घर मिल जाए। और शेख चल्ली की तमा तो जानते ही हो तुम। चल, गुस्सा, अच्छा वो क्या होता है? गुस्सा जी, झूठ, अच्छा वो भी कुछ होगा। चलो, गीबत, अच्छा ये भी शायद ही कोई बचा हुआ हो जी। हसद, चलो ये भी, ये सब चीज़ें जानते हैं ये हजरात। इन सब का ताल्लुक नफ्स के साथ है। अगर इनकी इस्लाह करनी होगी तो नफ्स की इस्लाह, यानी जो नफ्स अल्लाह ताला ने दिया है, नफ्स को कंट्रोल में करना पड़ेगा। नफ्स में कंट्रोल होगा तो ये चीज़ें हासिल होगी। कितना बाकी है अभी? 5 दिल, ये क्या होता है नहीं मालूम। चलो, रिया, रियाकारी, दिखलावे के लिए जो भी काम करते हो वो। हुब्बे माल, चल, हुब्बे जा, हुब्बे हुब्बे, दुनिया, हुब्बे माल, हुब्बे जा, हुब्बे माल, माल की मोहब्बत आ गई। नहीं देखेगा कि ब्याज का है, नहीं देखेगा कि हलाल का है, नहीं देखेगा कि हराम का है, पैसा लाओ बस। ये है हुब्बे माल। हुब्बे जा, कुर्सी की मोहब्बत, और कुर्सी के लिए आजकल क्या क्या हो रहा है दुनिया में तुम जान रहे हो। फिर आगे हुब्बे दुनिया। चल, इनसे नफ्स को पाक करने का नाम तज़किये नफ्स है। इन बीमारियों से अपने नफ्स को पाक करने का नाम तज़किये नफ्स है। एक तो दिल वाला था और ये नफ्स वाला है। तो इन बीमारियों से अगर तुम मेहनत करोगे और इन बीमारियों से बचने की ज़रूरत होगी, तो कोई पूछे क्या कर रहे हो, अभी तज़किये नफ्स कर रहा हूँ, इतना कह दोगे, सामने वाला समझ जाएगा कि ये क्या कर रहा है जी। इरशाद बारी है, कद अफलह मन ज़क्काहा, कद अफला मन ज़क्काहा, कुरान पाक में फरमा दिया कि जिसने अपने आप का तज़किया किया, अखलाक रज़ीला से अपने आप को पाक किया, कद अफला, वो मुराद को पहुंचा जिसने उस जान को पाक किया। इन्हीं अखलाक हमीदा व अखलाक रज़ीला को इन शहरों में बयान किया गया है। ख्वाही के शवी व मंजिल कुर्ब मुकीम, अगर तू चाहता है कि मकाम कुर्ब खुदावंदी में मुकीम हो, 9 चीज़ बनफ्स खैज फरमा तालीम, तो 9 चीज़ें अपने नफ्स को तालीम कर। सब्र और शुक्र और कनाअत और इल्म और यकीन, सब्र और शुक्र और कनाअत और इल्म और यकीन, तफवीज़ व तवक्कुल व रिज़ा व तस्लीम, तफवीज़ और तवक्कुल, रिज़ा और तस्लीम। ख्वाही के शवक दिल चू आईना, अगर तू चाहता है कि तुम्हारा दिल आईना की तरह साफ हो जाए, 10 चीज़ दुरूकुन अज़ दरूने सीना, तो 10 चीज़ों को अपने सीने में पैदा करो। हिर्स और अमल और गज़ब, दरोग और गीबत, हिर्स और तूले अमल और गज़ब, झूठ और गीबत, हसद और बुग़्ज़ व रिया और किब्र और कीना, हसद और बुग़्ज़ और रिया और कीना और तकब्बुर। बहरहाल इसकी तफसील आगे आएगी, इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया इसको। अल्लाह ताला हम सबको अखलाक हसना से मालामाल फरमाए, अखलाक रज़ीला से हमारी हिफाजत फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कल तो मौका नहीं मिला था, 5 मिनट से दुआ करती है, आपको पहुँचने का मौका मिल गया।